Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss the problems of exercise 11.3. In previous video, we have already discussed about the problems of exercise 11.1 and 11.2. This is chapter 11, algebra. As I have already discussed about this topic in previous videos and mentioned that the topic is very important as we are studying mathematics. अगर हम mathematics पढ़ते हैं तो ध्यान रखना कि algebra एक बहुत ही ज़्यादा important topic है, ठीक है? So in today's video we are going to discuss the problems of exercise 11.3. This is NCERT. मैंने ये NCERT पेज ओपन किया हुआ है showing the exercise 11.3. Let us check how many questions are there. एक बार देख लेते हैं कितने questions हैं इस exercise में. Yes, total 6 questions are there and we will try to discuss all questions in this particular video. इस वीडियो में हम सभी questions discuss करने की कोशिश करेंगे. So let us start our today's topic. Okay. दिस इज मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 11 अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.3. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ा था. एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ अलजेब्रा है क्या. अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अननोन क्वांटिटीज. ठीक है, अननोन क्वांटिटीज के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है. ठीक है, एंड दोज अननोन क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेरिएबल्स. उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स. ठीक है, इन particularly we denote variables using English alphabet, English letters. Okay, English letters का यूज करके हम जो है variables को denote करते हैं like x y z a b c whatever. Okay, तो ये चीज समझ में आ गई. Now proceed question number 1. Question number 1 से start करते हैं. Make up as many expressions with numbers no variables. Okay, as you can from 3 numbers 5 7 and 8. क्वेश्चन में कहा गया है 5 7 एंड 8 का यूज करके हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं कुछ, बट कंडीशन ये है कि जो भी हम एक्सप्रेशन बनाएंगे देयर शुड बी नो वेरिएबल. उसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए. क्लियर हो गया ना. एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस. और सभी नंबर जो हैं एक से ज़्यादा बार यूज नहीं होंगे. यूज ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का ही हमें यूज करना है. ठीक है, तो जितने भी ज़्यादा एक्सप्रेशन आप बना सकते हो, सिर्फ हमें 3 ही ऑपरेशंस का यूज करना है, एंड डेट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन का यूज हमें नहीं करना. और नंबर्स कौन कौन से यूज करने हैं? 5 7 एंड 8. सो लेट अस स्टार्ट. 5 7 एंड 8 करके कितने एक्सप्रेशन बन सकते हैं. ठीक है, तो सम ऑफ द एक्सप्रेशंस using the numbers 5 7 and 8 आर. अब देखिए इनका यूज करके कौन कौन से एक्सप्रेशन बन सकते हैं. सपोज एक काम करते हैं, पहले हम कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं, सपोज 5 एंड 7. तो 5 एंड 7 को एक बार हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जो है जो भी आएगा रिजल्ट उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सपोज 8 की. ओके, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज हो गया यहाँ पे. एक बार हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सपोज 7 माइनस 5 कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर से हमने 8 से. ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं 8 प्लस 7 करते हैं. 8 और 7 को प्लस किया और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से. और एक बार हमने 8 और 7 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाई 5. अब ले लेते हैं, चलिए 7 और 8 हमने एक साथ ले लिए. अब लेते हैं हम 8 एंड 5. ओके, 8 प्लस 5 हम ऐड किया एक बार और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 7 से, एंड 8 एंड 5 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड गेट मल्टीप्लाइड बाई 7. ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्रेशन बने. अब देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को एक एक बार और चेंज किया जा सकता है, नेगेटिव एक्सप्रेशन को. यहाँ पे 5 माइनस 7 7 माइनस 8 एंड 5 माइनस 8 भी किया जा सकता है, तो वो भी एक एक्सप्रेशन बनेगा. So if you wish to write those expression, then you can write it as 5 minus 7 multiplied by 8. Similarly, this one is 7 minus 8 multiplied by 5. Similarly, this one is 5 minus 8 multiplied by 7. So these are few expressions
which we make using the numbers 5, 7 and 8 using the operations addition, subtraction and multiplication. एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमने कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस बनाए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। नाउ विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली, इनमें से हमें कौन कौन से एक्सप्रेशंस ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें सिर्फ नंबर्स हैं। ठीक है, हैविंग नंबर्स ओनली, सिर्फ नंबर होने चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो वेरिएबल। ओके, वेरिएबल मीन्स कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें तो वाई आ रहा है तो इसमें तो वेरिएबल है, इसमें भी जेड आता है तो ये भी वेरिएबल है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। एक तो सी पार्ट हो गया, इसमें भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसमें भी वेरिएबल आता है एक्स, यहाँ पे वेरिएबल है एन और इसमें वेरिएबल है पी। तो ओनली टू पार्ट्स आर देयर, दैट इज पार्ट सी एंड डी। पार्ट सी and D are the expressions, ये वो expressions हैं with numbers only, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, numbers। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। देखिए यहाँ पे ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना है, whether it is addition, subtraction, division or multiplication in the following expressions. Okay, in forming the following expression and tell how the expressions have been formed. एक्सप्रेशन किस तरह से बना है, ठीक है, ये भी हमें बताना है और उनके अंदर क्या ऑपरेशन यूज किया गया है इनमें से वो भी हमें बताना है। अब देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं, z+1, z-1, y+17 एंड y-17। देयर आर 4 एक्सप्रेशंस, 1 2 3 एंड 4, 4 एक्सप्रेशंस आर देयर। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक टेबल बना के पहले से तैयार की हुई है जिसमें हमें एक्सप्रेशंस लिख दिए मैंने एक साइड में। यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ दे आर फॉर्म, किस तरीके से बने, और यहाँ पे लिखेंगे किस ऑपरेशन का उसमें यूज किया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यस, z+1, तो z+1 में ऑपरेशन तो आ रहा है पॉजिटिव। बना कैसे है, 1 हमने ऐड किया है कितने में, z में। ठीक है, 1 इज एडिड टू z में हमने 1 ऐड किया है यहाँ पे, और इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, एडिशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया किसमें से, z में से। तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, और ऑपरेशन क्या यूज हुआ है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। ओके, सिमिलरली y+17 में हमने देखा है कि 17 ऐड किया जा रहा है y में, तो 17 इज एडेड टू y, एंड यहाँ पे ऑपरेशन हो गया एडिशन, एडिशन ऑपरेशन का यूज किया गया यहाँ पे। एंड y-17 इज 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से सब्ट्रैक्ट किया गया, एंड द ऑपरेशन दैट वी यूज इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज सब्ट्रैक्शन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को किस तरीके से हमें करना है। ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट देखते हैं इसका। ओके, देयर आर 3 एक्सप्रेशन, 17y, y/17 एंड 5z। ओके, तो पहले हम देखते हैं 17y। जब भी 17y इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिखे, इट मीन 17 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है y से, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो बनाया है ये एक्सप्रेशन कैसे बनाया गया, 17 गेट मल्टीप्लाइड बाई y। ओके, तो 17 इज मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, और ऑपरेशन क्या यूज किया है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड वाले में y/17, ऑब्वियसली y इज डिवाइडेड बाय 17, y को यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है 17 से। ठीक है, y इज डिवाइडेड बाय 17 से डिवाइड किया गया है, एंड द ऑपरेशन दैट वी यूज हियर इज डिवीजन। डिवीजन ऑपरेशन का यूज हुआ है यहाँ पे z की मल्टीप्लाई की जा रही, 5 की मल्टीप्लाई की जा रही है z में, 5 इज मल्टीप्लाइड बाय z, and the operation is multiplication।
ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट, दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट की तरफ चलते हैं एक बार जल्दी से। यस, 2y प्लस 17 एंड 2y माइनस 17। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। पहले y में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें हमने 17 ऐड किया है, ठीक है। तो y इज मल्टीप्लाइड बाई 2, y को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 17 इज एडेड टू द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आया उसमें हमने 17 ऐड कर दिया। अब देखिए इसमें ऑपरेशन कौन कौन से यूज हुए हैं। टू ऑपरेशंस आर यूज्ड, ठीक है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो यहाँ पे हम दोनों ऑपरेशंस लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 2y माइनस 17। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, y इज मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 17 इज सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 17 को, ओके, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट। रिजल्ट में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। और ऑपरेशन कौन कौन से यूज हुए हैं यहाँ पे, अगेन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा ये पार्ट भी। ना प्रोसीड टू पार्ट नंबर डी पार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से। 7m माइनस 7m प्लस 3 माइनस 7m माइनस 3। ओके, फर्स्ट पार्ट 7m, ऑब्वियसली 7 गेट मल्टीप्लाइड बाई m, 7 is multiplied by m से मल्टीप्लाई किया गया है एंड द ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे m को मल्टीप्लाई किया जा रहा है -7 से, ओके, नेगेटिव नंबर से। तो m इज मल्टीप्लाइड बाई -7 से मल्टीप्लाई किया एंड 3 इज एडिड, और 3 ऐड किया है रिजल्ट में, 3 एडिड टू द रिजल्ट and the operation that we use here, multiplication and addition, okay। Similarly अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें, -7m माइनस 3, दैट इज m इज मल्टीप्लाइड बाई -7 से मल्टीप्लाई किया एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया है एंड द ऑपरेशन दैट वी यूज हियर आर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो इन दिस वे वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, इनसे हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाने हैं, ओके। लाइक 7 एडिड टू p, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो देख लेते हैं जल्दी। 7 इज एडिड टू p मीन्स 7 ऐड किया जा रहा है p में, तो देन द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विल बी p प्लस 7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। p plus 7 subtracted from p, then the required expression will be p minus 7. Next one is p multiplied by 7 is 7 multiplied by p, or you can also write it as 7p, okay। p divided by 7 is it will be, p को हमने 7 से डिवाइड किया तो p divided by 7, okay। ना 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m। अब देखिए 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -m में से, तो -m पहले आएगा एंड 7 उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। -p मल्टीप्लाइड बाई 5,
माइनस पी को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई 5 वी गेट माइनस 5p, ओके। और माइनस p divided by 5, in this case we will write it as minus p divided by 5 like this, okay. Now proceed to next part, that is p multiplied by minus 5, p multiplied by minus 5. So p multiplied by minus 5, again we will get minus 5p, okay. ओके अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। अगेन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा लेवल जो है चेंज कर दिया यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है। 11 एडिड टू 2m, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है 11 एडिड टू 2m मीन्स 2m में हमें 11 ऐड करना है, वी नीड टू ऐड 11 टू 2m, तो हमने 2m लिखा और इसमें हमने ऐड कर दिया कितना 11, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली बी पार्ट 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m मीन्स 11 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितने में से 2m में से, तो 2m हमने पहले लिखा है एंड वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम दिस, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडिड। पहले हमने y और 5 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि y का 5 टाइम्स कितना होगा, ऑब्वियसली 5y, एंड देन वी नीड टू ऐड 3 और उसके बाद उसमें हमें 3 ऐड करना है, देन 5y प्लस 3 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, पहले हमने y का 5 टाइम्स करना है, दैट इज 5y, एंड देन 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, दैट इज 5y माइनस 3। y is multiplied by minus 8, y is multiplied by minus 8, or you can also write it as minus 8y, this is your required answer, okay. y is multiplied by minus 8 and then 5 is added to the result। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, y को मल्टीप्लाई करना माइनस 8 से, ओके जी, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद उसमें रिजल्ट में 8 ऐड करना है, और यू कैन आल्सो राइट इट एज व्हेन दीज नंबर्स गेट मल्टीप्लाइड वी गेट माइनस 8y एंड प्लस 5 ऐड करना है, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट जी पार्ट देखते हैं जल्दी से। y इज मल्टीप्लाइड बाई 5 वी विल गेट 5y एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 16 में से, तो 16 माइनस 5y इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। सिमिलरली y इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5, दैट इज माइनस 5y हो गया, एंड द रिजल्ट इज एडिड टू 16, और इसके बाद इसे हमें ऐड करना है किसमें 16 में, तो 16 ऐड कर दिया, ओके। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, नेक्स्ट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग tn4। tn4 का यूज करके हमें कुछ एक्सप्रेशंस बनाने हैं। यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन। वन नंबर ऑपरेशन का मतलब है वी नीड टू यूज ओनली वन ऑपरेशन एट ए टाइम, वेदर इट इज पॉजिटिव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, किसी भी एक ऑपरेशन का यूज करना है और टी और 4 हम उसमें होने चाहिए, ठीक है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट, सभी एक्सप्रेशन में टी का होना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए मैंने कुछ एक्सप्रेशन बनाए हैं यहाँ पे। तो पहले टी और 4 को मैंने ऐड किया है, उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्शन का किया यहाँ पे टी माइनस 4, सिमिलरली 4 माइनस टी कर दिया, 4 प्लस टी भी लिख सकते हो, 4 प्लस टी और टी प्लस 4 आर सेम, ठीक। टी बाई 4, टी को हमने 4 से डिवाइड किया है, और 4 कैन बी डिवाइडेड बाई टी, 4 बाई टी, और 4t आर सम एक्सप्रेशन यूजिंग टी एंड 4। टी और 4 का यूज करके हमने कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे क्रिएट कर दिए। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। पार्ट बी देखते हैं। फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग y 2 and 7। y 2 and 7 का यूज करके हमें कुछ एक्सप्रेशंस बनाने हैं। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y in it, use only two number operation। two number operation means we need to use any two operation at a time, whether it is addition or subtraction, addition or multiplication, addition or division, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बट देयर शुड बी टू ऑपरेशंस, ठीक है, दो ऑपरेशंस होने जरूरी हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस बनाए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई वाई, 2 को y से मल्टीप्लाई किया, 7 एडिड। 2 मल्टीप्लाई वाई माइनस 7, उसके बाद 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 मल्टीप्लाई वाई प्लस 2, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 7y माइनस 2, ओके। तो डिवीजन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हमने कुछ ही ऑपरेशंस लिखने थे, कुछ ही एक्सप्रेशन बनाने हैं, एंड वी कंस्ट्रक्ट 4 ऑपरेशंस। यहाँ पे मैंने सॉरी 4 एक्सप्रेशंस
4 एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पे बनाकर दिखा दिए और सम एक्सप्रेशंस यूजिंग y2 एंड 7। ठीक है, सो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.3। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।